हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र मिनारिया आप सभी का क्यूआर कैंपस के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमारा यहाँ पे पार्ट चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम शेडो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज हम देखेंगे कैसे हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को। तो उसके लिए आपको थंबनेल पर एक बात लिखी हुई दिख रही होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका हिंदी होता है दूरी और विस्थापन। ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होगे, वहाँ लिखा होगा विदाउट डायग्राम। क्या मतलब है इस चीज़ का? यहाँ पे ये हाईलाइट क्यों है? इसको मैंने थोड़ा सा इसको क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि विदाउट डायग्राम क्यों लिखा गया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक ही चीज़ को समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है विस्थापन का? इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले इसको समझो। देखो, हर चीज़ की गहराई पे जाओ, चैप्टर की गहराई में जाओगे तो चैप्टर वैसे भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है। समझो, विस्थापन का मतलब क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, यहाँ से चल के मान लो मैं यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, ये रोड पे मैं चल के यहाँ आया, फिर मैं यहाँ से मुड़ के इस जगह पे आया, फिर यहाँ से मुड़ के और कहीं गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से मैं यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन थी उससे मैं चलकर किसी और जगह पे चला गया हूँ। तो यहाँ से मैं सीधा देखूँ कि मैं यहाँ से कितना दूर हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं विस्थापन। यानी विस्थापित हो गया मैं इस जगह से इस जगह पर। तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी आपकी होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मेरी बात? ये हमें निकालनी होती है। डिस्टेंस में क्या हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ से 10 मीटर गया, ये 20 मीटर गया, ये 30 मीटर, ये आपको ये बोल सकता है कि ये कितनी डिस्टेंस चला, कितना 20 चला, 10 चला, ये इसको डिस्टेंस में भी डाल देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ क्या होगा, इस पॉइंट से जहां से शुरू किया, इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछे कि इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो तो वो सीधी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधा होगा। विस्थापन क्या होगा? सीधा होगा, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो कुछ भी हो। समझ में आया इसका मतलब? तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे डिस्टेंस को निकालेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं अब वीडियो सारे इस तरह से बना रहा हूं कि आप कभी भी जिस पर्टिकुलर पार्ट में अगर प्रॉब्लम आए तो सिर्फ आपको वो वीडियो वापस रिपीट करना पड़े। जैसे लास्ट वीडियो हमारा क्या था, शेडो वाला। तो अगर आप शेडो वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम आई तो आपको सिर्फ वो वीडियो देखना है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस वाले पर, इसका एक लेक्चर से काम होगा नहीं, इसके कम से कम हमें 2 से 3 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे। कितने लगेंगे वो बात की बात है, स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन पहला लेक्चर होगा पार्ट 1, इस तरह से चलता रहेगा। तो सबके नीचे लिखा होगा, तो जब भी आपको ये डिस्टेंस वाला पार्ट देखना होगा तो आपको 2 से 3 वीडियो जो भी होंगे वही देखने होंगे, पूरा डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे हम उसे सोल्व करेंगे, क्या होता है। उससे पहले कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर ये लेवल 2 आप बार बार बोलते हो कि लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 में करेंगे, क्या है ये लेवल 2, कैसे क्वेश्चन होंगे इस लेवल 2 में? तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े दर्शन करवा देता हूँ कि लेवल 2 में दर्शन कैसे होंगे। बहुत छोटा दर्शन है अभी तो। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन खोलता हूँ। जिन्होंने डायरेक्शन टेस्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिनको लगता है कि हमें तो डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, हम 40 से 50 सेकंड में यूं तोड़ देंगे, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, बिल्कुल छोटा सा। वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर आप बाद में जब भी आपकी इच्छा हो इसको सोल्व जरूर करना अगर आपने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रखा है। और ये बता दूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेवल 2 का स्टार्टिंग लेवल, ये समझना, लेवल 2 का भी स्टार्टिंग लेवल है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और लिया होगा मैंने, शायद एक क्वेश्चन और है इसका लेवल 2 का ही, मैंने को दिखाने के लिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन लिए। लेवल 2 के बड़े क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे बच्चों, जब लेवल 2 पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं खासकर बैंकिंग वालों के लिए, जो क्वेश्चन है ये तो फिर भी एसएससी में भी आएंगे, ये वाले नॉर्मल वीडियो वगैरह में भी आ सकते हैं, है ना। ये वाले, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। लेवल 2 के ये वाले क्वेश्चन आपके क्या है, ईजी है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, तो इसके आगे की बात करते हैं। तो ये आपके लेवल 2 के क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हमारे किसकी, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं हमारे। तो लेवल 2 के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे आपने देख लिए, पोस्ट करना, सोल्व करना, थोड़ा सा आइडिया लगेगा हम क्या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की, आज के सेशंस की। जो हम सीखने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आज करेंगे, अच्छे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इस पर मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा आपको। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ रखा हो पहले ऑलरेडी और उनको लगे यार ये तो मुझे आता है, इसको तो स्किप मारो, इस वीडियो को मत मारना। ऐसी चीज़ सिखाऊंगा, विदाउट डायग्राम हमने देखा था ना थंबनेल पे, ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन सेकंड्स में तोड़ोगे,
थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे वो बच्चे देख रहे हैं जिनको डायरेक्शन टेस्ट आता है। मेरे दिमाग में मैं ये लेके चलता हूँ किसी को डायरेक्शन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ूंगा, मीन्स जो ये सोच के पढ़ूंगा कि आपको सबको पढ़ाना है। अब जिनको आता है थोड़ी सी देर तो उनको बोर होना पड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के सबसे पहले बेसिक क्या चाहिए, कैसे ये बिना डायग्राम के होंगे। आप अभी आप बना तो लोगे, मैं कह रहा हूँ, पर आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और आप थोड़ा वेट करो। हम बिना डायग्राम के कैसे करेंगे, उसके लिए हमें किस किस चीज़ को सीखना पड़ेगा, तो हम बिना टाइम गवाए उस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले हमें कंपास के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंपास जो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, क्लियर है। हिंदी मीडियम वालों को भी लिख दिया, कोई बुरा नहीं माने मेरे से, है ना, क्लियर है, लिख दिया है। सुना, ये गैप कितने हैं, सारे 90 डिग्री के। अब बच्चों प्रॉब्लम ये नहीं है, अच्छा दिमाग में ये कंपास हो सबके सेट है, पर मैं आपको एक बात बोलूं, कंपास अपने क्वेश्चंस की कंडीशंस के हिसाब से हमें चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे समझना, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कंपास कैसे होता है, ये हमेशा जरूरी नहीं है साउथ हो, ये डिपेंड करता है ESWN। एग्जैक्टली यहां से देखो ESWN ESW, अगर मैं घूमता रहूं तो ये चक्कर लगता रहेगा, फिर E फिर S फिर WN ESWN, मीन्स ये चलता रहेगा ESW, यानी पूरब फिर दक्षिण फिर पश्चिम फिर उत्तर, ये चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है, यानी घड़ी की जो दिशा होती है उस दिशा में सबसे पहले E आएगा, फिर साउथ है, घड़ी दिशा है ना, इसको लिख देता हूं मैं, घड़ी की दिशा, समझना बच्चों, घड़ी की दिशा में जो सबसे पहले आएगा E, फिर S फिर W फिर N फिर E फिर S फिर W N, इस तरह चलता रहेगा। यानी कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, मेरे कहने का मतलब आप E यहाँ रख दो, घड़ी से चलती ना 9 से ऊपर 12 की तरफ, तो E के बाद हमेशा क्या आएगा S, S के बाद हमेशा क्या आएगा W, और W के बाद हमेशा क्या आएगा N। इस कंपास से ये देखो, ये भी 90 का गैप है, इस कंपास से भी अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हो ना बच्चों, तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप इस कंपास का यूज करो चाहे आप इस कंपास का यूज करो, पर शुरुआत जिससे करो एंड उससे ही करना। डेफिनेटली बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन के आंसर किसी भी कंपास से करो, यही नहीं आपकी मन मर्जी हो जो कंपास बनो, बस ये ESWN को फॉलो करना चाहिए, ESWN, क्लियर है मेरी बात। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो मेरे हिंदी मीडियम वाले पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर, जो मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, ठीक है, पूद पहू, ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो इसका हिंदी ये हो जाएगा पूद पहू, पर यार कोशिश करो इंग्लिश में बोल दो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कंपास के बारे में आपको नॉलेज मिल गया होगा। कंपास कोई भी बन सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। वो तो आपको किसी के दिमाग में सेट, वो गलत नहीं है, वो भी सही है ना, क्यों, क्योंकि ये ESWN को फॉलो कर रहा है, इसलिए सही नहीं है कि ईस्ट यहाँ है, ईस्ट यहीं होना जरूरी नहीं है, ईस्ट कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इसके बाद वाले कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है। ये कंपास आपको फॉलो करना है। दूसरा क्या क्या और चीज काम आएगी, तो दूसरी चीज समझो, इसमें हमेशा आपके लेफ्ट और राइट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि लेफ्ट राइट किस टाइप से होता है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। समझना इस बात को पहले अच्छे से, दिमाग में डाल देना, अच्छे से डालना, पूरा रीजनिंग में काम आएगी, बार बार ये चीज सीखनी नहीं पड़े, ध्यान से सुनना। आपका जो ये वाइट है तो टाइड है, अरे टाइड नहीं, वाइट है तो राइट है। तो ये दिमाग में छप गया, वाइट है तो, काफी टाइड आ रहा है, वाइट है तो राइट है, राइट, वाइट राइट, नाखून वाली साइड लेफ्ट, नाखून वाली साइड लेफ्ट, राइट राइम जो मिल रही है ना, राइट है ना, तो वो वाइट से मिल रही है, तो वाइट पार्ट होता है ना हथेली अपनी, तो ये और कौन से हैंड का, लेफ्ट हैंड का। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो ये वाइट पार्ट है और ये जो लेफ्ट पार्ट, यानी इसको तो अपन बोलेंगे राइट और नाखून वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट। क्या दिमाग में छपा, ये पोर्शन जो होगा हमेशा आपके पेपर पे रहेगा। याद रखना, कभी भी अंगूठे की तरफ से नहीं, हम अंगूठा छाप नहीं है, इस बात को याद रखना, हमेशा ये पोर्शन पेपर को टच करेगा। वाइट राइट, नाखून लेफ्ट, ये काला वाला भी बोल सकते हो, मेरा काला आपका गोरा होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया। उंगलियां उधर रहेगी, ये वाला पोर्शन उधर रहेगा जिधर आदमी का क्या होगा, चेहरा होगा। अब मैं आपके सामने देख रहा हूं अभी, तो मैंने उंगलियां ऐसे रख दी, तो बताओ उंगलियां ऐसे रखी तो इधर क्या आ रहा है, व्हाइट, और इधर क्या आ रहा है, लेफ्ट। क्लियर है मेरी बात, इधर व्हाइट है ना, व्हाइट मतलब राइट, तो इधर क्या है, नाखून मतलब लेफ्ट।
यही देखो मैं राइट हैंड है, क्लियर मेरी बात। आप चाहे ऐसे घूम जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, राइट तो इधर रहेगा, यानी जिधर चेहरा है ये उंगलियां उधर रखनी है। अब डायग्राम में कैसे रखनी है इस को समझते हैं। जैसे एक आदमी मान लो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, इस जगह, तो ये देखो, अच्छा ये अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर दिमाग में फिक्स है तो पहले हम इसको ही बना लें, ये दिमाग में रखें, सारे क्वेश्चन इससे करें जब तक जरूरत नहीं पड़े नए कंपास की। इसमें साउथ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है बच्चों, साउथ कहाँ आ रहा है, नीचे। तो जैसे साउथ नीचे आ रहा है, छोटा सा कंपास बनाया, यहाँ से साउथ को आपने कहाँ डाल दिया, नीचे डाल दिया। अब वो बंदा कैसे गया, नीचे की तरफ गया, मतलब उसका फेस कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। अब जैसे ही नीचे की तरफ होगा, मुझे लेफ्ट लेना होगा तो मैं इधर लूंगा, मुझे राइट लेना होगा तो इधर लूंगा, क्योंकि देखो नाखून इधर, राइट इधर। कैसे भी गया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे ईस्ट में ले गए हो, इधर ईस्ट में ले गए हो, अब मैं जब इस रोड पे गए हो ना, तो जिस रोड पे जाओ उस पे अपना हाथ रख लो, जैसे रखा, राइट इधर, लेफ्ट इधर, बस सिंपल सा फंडा लेफ्ट राइट का। और लेफ्ट और राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां और दायां। अब देखो सभी, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी को लेफ्ट राइट पता होता है, पर बायां दायां हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं पता है कि मेरा बायां हाथ कौन सा होता है, आधों को दायां हाथ कौन सा है। वो सारे बोलते हैं, क्लास में मुझे बताते हैं, सर ऐसे बी कर लो, ऐसे डी कर लो, देखो ये बी से बायां, डी से दायां, ऐसे बोलते हैं। पर एक बात बताओ बच्चों, तुम मान लो एग्जाम दे रहे हो और वहाँ बैठे बैठे तुमसे एकदम से पता चला मुझे बी पता करना है, और तुम वहाँ पे एग्जाम हॉल में बी से बायां ऐसे कर रहे हो, और सामने अगर मैडम खड़ी हुई तो सोचो उसके बाद तुम्हारा एग्जाम का क्या होना है। क्लियर है? तो बी से बायां, डी से दायां, फालतू बातें छोड़ो, याद करना है। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। क्या मेरी बात समझ में आई? याद करोगे, ये फालतू काम नहीं करोगे, अगर करते हो तो छोड़ देना, ये फालतू बातें कोई काम की नहीं एग्जाम में, ठीक है। कभी एग्जाम बैठे बैठे एकदम से नहीं होता याद कि ये बायां करूँ ये दायां करूँ, याद करना है, ठीक है। चलो ये समझ में आया, लेफ्ट राइट समझ में आया कैसे होगा लेफ्ट राइट। तो दो चीज समझी हमने, क्या, एक तो कंपास कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हम इसी कंपास का यूज करेंगे। दूसरा, लेफ्ट राइट हमेशा वाइट राइट कौन से हैंड का, लेफ्ट हैंड का। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को क्या करूंगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा क्वेश्चन का। उसके बाद बच्चों मैं आपको बिना डायग्राम के इसको सिखाऊंगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे डायग्राम आते समय बोर हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे सिखाना पड़ेगा। डायग्राम में इसलिए समझा रहा हूँ, डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चंस अच्छे से प्रॉपर समझ में आता है। डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले सोनल उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक कंपास छोटा सा बनाया, दिमाग में पता है ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर की तरफ बोला उसने कितना मीटर अपने को, उसने बोला उत्तर की तरफ 20 मीटर चलती है, हमने ये 20 मीटर की एक लाइन खींच दी, सिंपल से एक लाइन खींच दो, सिंपल। अब जिससे उसने बोला फिर वो क्या मूर्ति है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, लेफ्ट राइट पे ध्यान दो, क्या बोल रही है, दाएं, दाएं मतलब राइट, बार बार बोला करो, बार बार सुना करो, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दो शब्द तो याद करने। राइट मूर्ति है और कितना चलती है, 30 मीटर। तो बताओ यहां से जैसे ही वो राइट मुड़ेगी, तो मैंने क्या बोला, ऐसे बंदा गया तो उसका फेस कहाँ होगा, ऊपर, तो हाथ कैसे रहेगा, ऐसे, और 30 मीटर थोड़ा सा 20 से बड़ा दिखा देना, ये 30 मीटर चलती है। कंप्लीट है यहाँ तक? ओके। उसके बाद तो फिर से राइट मुड़ती है, तो देखो ये फिर से राइट मुड़ी, और चलती कितनी है, ध्यान देना, 35 मीटर। अब एक चीज का बच्चों यहाँ ध्यान रखना, अगर देखो शुरुआत में जब 20 खींची यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी सामने, ये 30 खींची कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अब जब मैं वापस यहाँ से मुड़ के कितना बनूंगा, 35 चलूंगा, तो देखो यहाँ से जब 35 मीटर चलूंगा ना, देखो राइट मुड़ी और 35, तो पहले मेरे को हमेशा डायग्राम जब बना रहा हूँ तो ये डिस्टेंस जितनी है ना उतनी एक बार मेंशन करनी है, यहाँ तक तो हो गई सर 20। अब इसके आगे और कितनी चलनी है, यहां तक लिख लो पहले, अब टोटल कितनी थी, 35। अब कितनी और लिखेंगे बच्चों, तो ये हो गई अपनी 15 मीटर, तो ओवरऑल हमारी कितनी हो गई, 35 मीटर। समझ में आया होगा? आगे चलते हैं, अंत में वो देखो यहां तक हो गया 35 मीटर चलती है, फिर वह लेफ्ट मुड़ती है और कितना मीटर चलती है, 15। यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ती, देखो अपना हाथ वो ऐसे आया बंदा, तो हाथ ऐसे रहेगा, नाखून इधर, तो लेफ्ट में कितना चलती है, 15, तो मैंने 15 इधर भी खींच दिया, ठीक है। अंत में वो फिर से लेफ्ट मुड़ती है और कितना चलती है बच्चों, 15, तो फिर से लेफ्ट मुड़ के कितना चली, 15, तो यहां तक आ गई, यहां तक भी कोई इशू नहीं है, देखो इस रोड पे थी, यहां से लेफ्ट मुड़ी, 15 आ गई। अब मेरी बात को यहां से गौर से सुनना, अब उसने क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु आपका कौन सा था, आप खुद बताइए। यहां से स्टार्ट किया था हमने, तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और उसने एंड कहाँ किया, अंतिम बिंदु कहाँ था, ये अंतिम बिंदु था, इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, जहाँ पे अंतिम में जाए, है ना, एंड पोजिशन। क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन बोला यहां से सबके बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी है, तो मैंने आपको क्या बोला था, दूरी हमें कौन सी निकालनी होती है, न्यूनतम, जब तक कि
ट्रैवलिंग डिस्टेंस ना बोले। ये बोलते हैं सोनल ने कितनी ट्रैवलिंग किया, तो 20, 30, 20 मतलब 15 इस तरह से ट्रैवलिंग किया। तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस पूछे तो सबको जोड़ना है, चाहे वो शॉर्टेस्ट नहीं बोले, वो बोले इनके बीच की दूरी बताओ, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की, तो भी आपको सबसे छोटी निकालनी है। जब तक वो चलने की दूरी ना बोले, वर्ड यूज नहीं करे ट्रैवलिंग, तब तक आपको चलने की दूरी नहीं निकालनी। तो अभी फिलहाल हमें जो निकालना है, ये हमें सीधी दूरी यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करनी है सीधी। तो बहुत ईजी है, देखो सर यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो देखो ये 15 यहाँ पे हो गया, इसके सामने है ना बिल्कुल। और यहाँ पे देखो इसको निकालनी है, तो यहाँ पे ये कितनी है 30, तो ये कितनी हो गई 30। तो ओवरऑल कितनी हो गई बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे सर 30 + 15, ये कुल मिलाकर कितनी हो गई 45 हो गई। तो ये तो निकल गए सर आराम से डिस्टेंस, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैंने आपको क्या बोला, इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे, कोई डायरेक्शंस की बात नहीं करने वाले। उसके लिए अलग से वीडियो मिलेगा आपको पूरा डायरेक्शन का, उसमें हर तरह का डायरेक्शन आएगा, चिंता ही मत करना, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका 45 आपका आंसर आ गया। अब यहां तक की कहानी तो बहुत इजी है, समझ में आ भी गई होगी और बहुत को पहले से ऑलरेडी आती भी होगी। बट क्यूआर कैंपस पे क्या सीखोगे वो अब है। क्यूआर कैंपस आपको क्या सिखाएगा वो अब है। अब यहां पे हम क्या सीखने वाले हैं, इसको बिना डायग्राम के। क्लियर है, किससे, बिना डायग्राम के। कैसे करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी अपन एक लेक्चर सीखते हैं, उसके बाद बच्चों फिर से आते हैं और देखते हैं हम कुछ सीखते हैं नहीं है, इसको देखते हैं। अब बिना डायग्राम से सीखने के लिए सबसे पहले आपको इस, तो अगर आप कुछ भी खा रहे हो, क्योंकि ये देखो मुझे पता है ऑनलाइन क्लास का मजा यही है, खाते पीते आनंद लेते हुए देखते हो, कोई सोते हुए देख रहा हो, कोई लौटते हुए देख रहा होगा, कैसे भी देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मुझे तो वैसे भी वो बच्चे बहुत पसंद है जो कुछ भी करे। मैं तो मेरी क्लास में बोलता तुम खाओ पियो मस्त रहो, खाओ सब कुछ करो, पढ़ने पे पूरा ध्यान होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पढ़ते हो, मैं तो कहता हूँ, मेरे को तो इससे फर्क पड़ता है कि आप बस जब सुन रहे हो ध्यान से सुन रहे हो, कैसे है खाते खाते कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए खा रहे हो थोड़ा साइड में रख दो, ध्यान पूरा रखना। खा रहे हो कोई बात नहीं, ध्यान पूरा दो जगह ध्यान मत ले जाना, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब इसको मैंने आपको ऑलरेडी शेडो वाले क्वेश्चन में आपको एक कल ESWN बताया था, लास्ट लेक्चर में ESWN में हमने क्वेश्चंस किए थे, शेडो के बताए थे लेफ्ट राइट, वो कैसे बना है, का कैसे यूज होगा डिस्टेंस में, कैसे बिना डायग्राम के होंगे, वो मैं आज आपको पूरा बता रहा हूँ। कोई ESWN बना कैसे, क्या उसका यूज है, क्या उसके प्रॉपर पूरा यूज उसका आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक सर्कल लेना है, जो आपको ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको ऐसे लिखना, देखो सबसे पहले E लिखा, फिर S, फिर W, फिर N। अब एक चीज ध्यान रखना, ESWN तो आपने लिख लिया, लेकिन ये कैसे लिखा उसको समझो। सबसे पहले E के बाद S पे आए तो ये S लिखा, तो बीच में सर ये लाइन का क्या मतलब है। लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने जो 90 डिग्री का गैप होता है, यहाँ से यहाँ आने में जो गैप होता है 90 डिग्री, बीच में गैप होता है ना 90 डिग्री इन दोनों के, ये गैप को हमने इस लाइन से मेंशन किया है। तो इस लाइन का मतलब कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है, समझना। अब इसी के इनिशियल में थोड़ा सा लगेगा इसका कि यार क्या है, नई चीज़ है क्या है, बट एक बार इसका देखो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं हर क्लास में आपको ये लगता होगा, शुरुआत में कोई चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री है, यहां से थोड़ा आगे बढ़ा दिया, देखो ये फिर से ये गैप है, ये कितना डिग्री का होगा 90 का, फिर से ये गैप कितना है 90 का, क्लियर है, और फिर से ये गैप कितना है 90 का, क्लियर है। तो ये देखो कैसे 90 का, साउथ के बाद सर वेस्ट का भी 90 होता है, वेस्ट के बाद नॉर्थ का भी 90 होता है, नॉर्थ के बाद देखो लास्ट में समझना, नॉर्थ के बाद वापस यहाँ पे गैप होता है 90 का, फिर से ईस्ट होता है, लेकिन ऑलरेडी ईस्ट लिख चुके हैं, इसलिए हम फिर से ईस्ट को लिखते नहीं है, सिर्फ वो ईस्ट यहाँ पे होता है। क्लियर है, बस मानना। सोचो ये एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, इसको एक टायर के रूप में बना देता है, साइक्लिक में बना देता है, तो ये वाला जो पोर्शन इसको टच करता है और दोनों के बीच में क्या होता, 90 डिग्री का गैप होता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी समझो और आगे क्या सीखना है, इसमें क्या होता है वो समझो। ये दोनों के बीच के पार्ट बिल्कुल यहाँ सेंटर में से काटते हैं, तो इसको डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, देखो दक्षिण और पूरब के बीच का पार्ट है, साउथ और ये ईस्ट है ना, दक्षिण पूरब, तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। इसके बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, साउथ और वेस्ट, और इसके बीच के पार्ट को नॉर्थ और वेस्ट, और इसके बीच के पार्ट को नॉर्थ और ईस्ट। क्लियर है। तो ये जो पार्ट है वो इसमें कैसे है, तो आप समझो, ये ईस्ट और साउथ के बीच का पार्ट है, ये 90 को देखो बीच में से काटा था ना, ये भी 90 को बीच में काटा है। इसको क्या बोलेंगे, इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इन दोनों के सेंटर पार्ट को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, इन दोनों के सेंटर पार्ट को साउथ वेस्ट जिसके बीच में है, और इन दोनों के सेंटर पार्ट को नॉर्थ वेस्ट, और इन दोनों के सेंटर पार्ट को नॉर्थ ईस्ट।
अब मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों? कोई अत्याचार नहीं बेटा, ये लो उ द कोई मुझे गाली ना दे मन में, ये लिख लो, ठीक है? क्योंकि मुझे हिचकी आने लगी, मुझे लग गया कि कोई नहीं कोई तो मुझे याद कर रहा है कि सर हिंदी हमने क्या बिगाड़ा, लो हिंदी में लिख देते हैं। तो इन दोनों का जो सेंटर पार्ट है, मैंने क्या बोला, क्या बनेगा? दक्षिण पूरब। इन दोनों का सेंटर पार्ट क्या बनेगा? दक्षिण पश्चिम। इन दोनों का सेंटर पार्ट उत्तर पश्चिम। और इन दोनों का क्या बनेगा? इधर कुछ नहीं, मैंने क्या बोला? पूरब। तो उत्तर और पूरब, ठीक है? अब तो कोई लड़ाई नहीं। 90 डिग्री तो हिंदी में भी यही बोलेंगे, है ना? 90 को ऐसे लिखेंगे, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है? चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने एक बार समझ लिया। अब एक कहानी और देख लो छोटी सी, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन नहीं करना है और आनंद ही लेना है। देखो इसका जो लेफ्ट और राइट पार्ट, आपका जो लेफ्ट राइट है ना, आपका कोई चेंज नहीं करना है। आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड। फिर भी भूल जाओ तो आपको है ना, जो अपना हाथ है ना, हमेशा ऐसे ऊपर ही रखना है। मतलब पेपर का जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, उस तरफ ही हमेशा हाथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाथ हमेशा आशीर्वाद देता हुआ, ठीक है? इस तरह रहेगा। क्लियर मेरी बात? कभी भी ऐसे ऐसे कभी CHW में नहीं होगा। हमेशा हाथ का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, मतलब ऊपर, मतलब राइट, राइट इधर आ रहा है, राइट इधर, नाखून इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर। नहीं तो आप अपना याद रखो, आपका देखो आप पढ़ते समय दिख रहे होंगे, आपका राइट इधर तो राइट इधर, आपका लेफ्ट इधर तो लेफ्ट इधर। क्या मेरी बात समझ में यहाँ तक? ये आपको फिक्स करना है। अब एक बार अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी से, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से। एक बार इसका राइट डाउन कीजिए, इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको करना है बनाइए इसको, ठीक है? अपनी कॉपी में, ठीक है? आई होप आपने बना लिया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसका यूज़ में एक चीज़ और सीख लेते हैं कि इसमें लेफ्ट राइट का मूवमेंट कैसे होगा, फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिर देखो आपकी क्वेश्चन की स्पीड देखना। इतने जनों को देखो, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, देखने के बाद बहुत जने मुझे कमेंट करने वाले हैं कि सर आज कुछ बहुत नया सीखा और बहुत अच्छा लगा। देख लेना, ये कमेंट्स मुझे मिलेंगे और मैं चाहता हूँ ऐसा मैं पढ़ाऊँ कि आपको ऐसे कमेंट करने पे मजबूर कर दूँ, ठीक है? चाहे तो करके देखूँ कि ऐसा कमेंट होता है कि नहीं होता है। पहले बोल रहा हूँ क्योंकि नई चीज़ है, बहुत जने सीख लेंगे तो अच्छी लगेगी, ध्यान इन दोगे तो सब चीज़ बेकार ही है, ठीक है? अब इसमें बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है? आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से बोल रहा हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। लाइक तो आप करते ही नहीं हो, बहुत ढीठ हो, ठीक है? अच्छा लगे तो कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी, है ना? कर तो दिया, क्या करना पड़ता है, इसी दबाना है, मेरे पास लाना घर पे, मैं दबा दूंगा, और तो क्या करूँ, ठीक है? लाइक, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, लाइक तभी करना तब रियल में अच्छा कोई चीज़ लगे, तो सही में मोटिवेशन मिलता है टीचर को, ठीक है? देखो इधर, यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है आपका इस साइड, है ना? तो जैसे मैंने बोला लेफ्ट में मुड़ता है, कोई बंदा लेफ्ट में मुड़ता है तो डिग्री कितना ले, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब तक आपको डिग्री मेंशन ना करे, जब तक आपको डिग्री मेंशन ना करे, कब तक आपको लेफ्ट और राइट को कितना डिग्री लेना है बच्चों, ये दिमाग में छाप लेना। नॉर्मली आजकल एग्जाम में क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं कि लेफ्ट में 90 डिग्री, राइट में 90 डिग्री, लेकिन जब तक वो मेंशन नहीं करा, वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि लेफ्ट साइड मुड़ता है, एक बंदा लेफ्ट साइड मुड़ता है तो डिग्री कितना, 90 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना, एक बंदा साउथ में देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, मतलब यहाँ खड़ा है, मतलब वो साउथ में देख रहा है। अब इसका फेस कहाँ है, दक्षिण में। कितना यहाँ पे है, दक्षिण में। जैसे ही बोला वो लेफ्ट मुड़ता है तो आपको यहाँ से देखो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, क्रॉस, ये क्रॉस करके यहाँ आ जाना है। यहां से फिर से लेफ्ट बोला तो इधर कुछ है ही नहीं, पर लेफ्ट तो हमें इधर ही जाना है। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हमेशा इधर ही जाएगा, लेफ्ट इधर ही जाना है, तो इधर कुछ भी नहीं है। तो हमने पता था ना कि ईस्ट यहाँ पे भी होता, लिखते नहीं है, तो ये वाला 90 क्रॉस करके वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर से लेफ्ट बोले तो यहाँ पे, यानी बायां 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 बोलता जाएगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। लेकिन जैसे अगर वो मान लो यहाँ होता और बोलता दायां, या यहाँ होता तो बोलता दायां, तो इस जगह से राइट कहाँ होगा, तो यहाँ पे वापिस राइट कहाँ होगा, बस ये राइट है। 90 क्रॉस करते हुए चलते जाना है। लेफ्ट राइट समझ में आया, 90 डिग्री समझ में आया, कैसे मूव करेंगे। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा, तब आपको असली समझ में आएगा कि अभी तक हमने ये सब क्यों सीखा, ठीक है? इसका सबका क्या यूज है, कितना लिखना है, सब कुछ अब आप मुझे प्रैक्टिकल देखो थोड़ा ध्यान से। इसी क्वेश्चन को बच्चों में अब आपको विदाउट डायग्राम, यही आंसर जो आपके आया है अभी, यही आंसर मैं आपको विदाउट डायग्राम सिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान दो, अच्छे से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? ध्यान पूरा देना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, जो भी काम दूसरा कर रहे हो उसको छोड़ देना थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पे देखना, बिल्कुल नई चीज़ है तो थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा भटकाओगे तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है? चलो देखो, लैंग्वेज के साथ जाना है। सोनल उत्तर की ओर कितनी मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है।
टोटल उत्तर की ओर कितनी चलती है, 20 मीटर चलती है। तो इस पूरे में उत्तर यानी कि कितना है, कहाँ पे है, वहां पे लिख दो 20 मीटर। कंप्लीट। फिर लिखा लैंग्वेज के साथ जाना, लेफ्ट आ रहा तो लेफ्ट, राइट आ रहा तो राइट, जैसा बोले मुड़ना है, सब कुछ करना है जैसा बोले। फिर वह राइट मुड़ती है, मुझे बताओ यहाँ पे 20 मीटर चली और यहाँ से अब वो राइट मुड़ती है, तो मैंने आपको क्या बोला, राइट मतलब उधर, तो उधर मुड़ती है, तो उधर कुछ भी नहीं है, तो मैडम कहाँ आ जाएगी, सुन यहाँ आ जाएगी। और चलने देखो आ तो गई है, राइट मुड़ते देखो उसका चेहरा चेंज हो गया, मैंने क्या बोला, जहाँ पे होता है उधर उसका चेहरा होता है। अब उसका राइट मुड़ते चेहरा कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया। अब ईस्ट में वो चलती कितनी राइट मुड़ने के बाद, तो सर वो 30 मीटर चलती है, तो मैंने यहाँ पे 30 मीटर लिख दिया। अब लैंग्वेज में वो क्या करती है, इस जगह देखो अभी ईस्ट में गई है 30, अब ईस्ट के बाद वो लेफ्ट मुड़ती है, राइट मुड़ती है, देखना 30 में चली, फिर वह राइट मुड़ी और 35। अब यहां से जैसे राइट मुड़ी और 35, तो देखो डायग्राम में आप जब बना रहे थे आपको 35 में 20 का 15 का ऐसे सब ध्यान रखना था, हाथ ऐसे रखना ऐसे रखना, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस जंपिंग मारते रहना है बस इधर, है ना, क्लियर है। आपके ऊपर से जंपिंग जंपिंग जपा के जंपिंग ना हो जाए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, क्लियर है मेरी बात। 35 मीटर चलती है, फिर वह लेफ्ट मुड़ती है और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेफ्ट वापस किधर होगा, इधर, और कितना मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है। फिर अंत में वो फिर से लेफ्ट मुड़ती है और कितना मीटर चलती है, 15 मीटर और चलती है। तो यहां से एक और लेफ्ट मतलब यहां पे। इस तरह से आपको डेटा कैसे पुट करना है ये बात अच्छे से समझ में आएगी, इसी मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं आई है कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा पीछे करिए, वापस से रिपीट करिए, 110% बोलते हो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो रिपीट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, मैं कह रहा हूँ गारंटेड बोलता हूँ तीसरी बार नहीं लगेगी, दूसरी बार में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखना, ये पूरा होने के बाद ध्यान से यहाँ पे एक फ्रेम को फिट करनी है। अच्छा, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा हम पढ़ कैसे रहे, शेडो वाला पार्ट अलग क्यों पढ़ाया मैंने, सर डिस्टेंस का अलग क्यों पढ़ाया, तो मैंने एक अलग तरीका सोचा है। एक तरीका तो ये, पढ़ो और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करो। दूसरा क्या करो कि पढ़ो इस तरह से एक फ्रेम वाइज, यानी कि ये फ्रेम देखो क्या होता है, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, अब उस किताबों को कैसे भी डालोगे तो निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्लियर मेरी बात। ऐसे भर दी सारी जाके गार्बेज, जैसे कचरा कचरा भर दिया, किताबें किताबें भर दी, अब निकालना कितना मुश्किल है। बट अगर इसको सिस्टमेटिक जमाते हो तो बढ़िया निकलती है। उसी तरह से मैंने क्या किया, एक वीडियो यहाँ पे स्टोर जाएगा, है ना, यहाँ पे एक फाइल गई किसकी, शेडो की, एक फाइल गई डिस्टेंस की, इस तरह से फाइल गई। तो आपको कभी भी देखना भी होगा वीडियो तो भी आपको इजी मिल जाएगा, हाँ यार ये वीडियो इसका है शेडो वाला, ये वीडियो इसका है, लिखा हुआ होगा नीचे थंबनेल पे। अब इससे होगा क्या, जब एग्जाम में जो फाइल वापस बाहर आएगी ना तो प्रॉपर वे से आएगी, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालोगे कचरा वैसा कचरा ही बाहर निकलेगा। तो प्रॉपर अगर अंदर फिट करोगे ना यहाँ पे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में आपको टाइम पे याद नहीं है और टाइम पे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। तो यहाँ पे समझना, ये हमने जैसे डेटा पुट किया, इसके बाद की कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ, स्टोर सही करना। जो भी अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि 180 पर लिखे गए डायरेक्शन से, क्या मतलब हुआ इसका, जो भी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ईस्ट का अपोजिट कौन होता है, सर आप बोलोगे वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट पे कौन होता है, यस, यानी इसको मैं 180 भी बोल सकते हो, देखो 90 + 90, यहाँ से गैप 180 है। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस के जो नंबर होते हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शंस के जो नंबर होते हैं, ये ऑलवेज क्या होंगे बच्चों, माइनस होंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन पे लिखे गए नंबर हमेशा क्या होंगे, माइनस। यानी ईस्ट का वेस्ट से माइनस, मैं काटना नहीं बोल रहा हूँ, माइनस बोलो, ध्यान से बात को शब्दों को सुनना। नॉर्थ और साउथ यानी कि जो अपोजिट जो भी होते हैं वो नंबर ऑलवेज माइनस होते हैं। जैसे मैंने ESWL में नंबर लिखा, यहां से क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही ESWL सारा नंबर लिखा, उसके बाद मेरा एक ही काम है क्वेश्चन में, जो भी देखो एक सिंपल सी बात बताओ, नॉर्थ में पहले कितना गया था 20, फिर कितना गया 15, तो ओवरऑल नॉर्थ में कितना गया सर, तो आप बोलोगे सर 35। फिर आप देखो यहाँ पे बात करते हैं ईस्ट में टोटल कितना गया, तो आप बोलोगे 45। 30 पहले गया फिर 15, ओवरऑल कितना गया 45। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 45 चला और वेस्ट में कुछ गया ही नहीं। अब मैंने अभी आपको क्या शब्द बोला, ईस्ट का माइनस किससे होगा, वेस्ट से, पर वेस्ट के पास कुछ है ही नहीं तो 45 का 45 रहेगा। और साउथ का माइनस किससे होगा, नॉर्थ से, तो ये 35 से ये 35 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब ये माइनस होने के बाद ध्यान से सुनना, अगर एक सिंगल नंबर आपका पूरे में बच जाता है, तो इस पूरे में देखो एक सिंगल नंबर बचा हुआ कहीं दिख रहा है आपको, तो ये जो सिंगल नंबर बचता है ना, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, ये हमेशा हमेशा स्टार्टिंग से एंड की डिस्टेंस होगी। यानी कि स्टार्टिंग और एंड का जो बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ऑलवेज वही होगी जो सिंगल नंबर बचेगा। अब चाहे जैसा क्वेश्चन इसको कर लीजिए। क्लियर है मेरी बात। तो ये हमेशा आपका आंसर क्या होगा, जो भी एक नंबर बचेगा वो हमेशा किसका आंसर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, सारे नंबर लिखे, ईस्ट वेस्ट को माइनस किया, नॉर्थ साउथ को माइनस किया, जहां पर नंबर बचा वो आपका आंसर होगा। अब यहां पे एक बच्चे को डाउट आया होगा,
ये समय मान रहा हूँ कि डाउट क्या आया होगा, सर अगर 2 नंबर बच गए तो आया होगा, नो डाउट। तो इस तो की चिंता आप लोग ना करें। तो मुझे पता है क्या क्या आएंगे, 2 नंबर भी बचेंगे, 3 भी बचेंगे, कोई चिंता मत करो। हम हैं, आप हैं, देखते रहेंगे आगे वीडियो की कहानियाँ, ठीक है। आगे कहानी चलती रहेगी, अभी तो एक स्टार्ट हुई है ना, ऐसे थोड़ी खत्म हो गया। आज तो आप तो पे हो रहे हो और अब क्या होगा, ये तो 1 नंबर जगह 2 नंबर, सब कुछ हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए, पर देखिए ज़रूर अच्छे से, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी काम कर थोड़ी देर छोड़ के इस पूरे प्रोसेस को एक बार रिपीट कर लो अगर नहीं समझ में आया। अब इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे उसको आराम से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो बिना डेगना 45 आंसर आ गया आपका। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप मतलब आप पोस्ट कर दो, मैं क्या पोस्ट करूँ, ठीक है। आप पोस्ट करो वीडियो को, इसको सोल्व करो, आंसर कमेंट करना, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा, देखना आपका आंसर सही है कि नहीं। पहले आप पोस्ट करके कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए बच्चों, अब इसको हम देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा, क्या होगा। आपने कर लिया होगा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, आपने कमेंट भी कर दिया होगा इतनी देर में। तो आप अच्छे बच्चे में आते हो, प्यारे बच्चे हो, बहुत ध्यान से देखते हो पूरा वीडियो, और हमेशा वीडियो पूरे देखा करो, है ना। आधे अधूरा ज्ञान मत लो। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि 1 नंबर 2 नंबर नहीं होने का कारण यही होता है, आधा अधूरा ज्ञान। ज्ञान लो तो पूरा लो, बाकी लो ही मत, ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा डेंजर हावी पड़ता है एग्जाम में। पूरा पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो देखना, बाबू सबसे पहले कहाँ जा रहा है, प्लेनेटेरियम क्या है, जाना चाहता है ना, तारामंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इसको तारामंडल में जाना चाहता है, ठीक है। बाबू जा रहा है, अभी बाबू किसको, सोना वोना को ढूंढने जा रहा होगा, बाबू है। इसलिए वह उस स्थान से पश्चिम की ओर कितना गया, 7.5 मीटर। आपको देखो फालतू बातें, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें मतलब नहीं है। हमें 2 बातों पे ध्यान देना, डिस्टेंस कितनी, लेफ्ट राइट मुड़ा है नहीं मुड़ा, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये फालतू दूसरी बातें कि अपने किसको ढूंढने जा रहा है, हमें क्या करना है उससे, जहाँ कितना रहा उससे हमें मतलब है। इसलिए वह उस स्थान से पश्चिम की ओर कितना गया, 7.5 मीटर। तो जहां पर भी आपको पश्चिम दिखे वहां पे यानी आप क्या लिख दोगे, 7.5 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट और मुड़ा, तो यहां से आपका लेफ्ट और मुड़ा और कितना चला बच्चों, 2.5 मीटर चला। फिर वह लेफ्ट वेस्ट की ओर, देखो फिर वह वेस्ट की ओर वापस बोल रहा है कितना, 10 मीटर। बहुत सिंपल है, आप 2 बार देख रहे हो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वेस्ट की ओर कितना गया, 10 मीटर चला। फिर साउथ की ओर मुड़ा और कितना चला, देखो दक्षिण की ओर वापस मुड़ा, कितना चला, 7 मीटर चला। लास्ट में वो 17.5 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, 17.5 मीटर कहाँ चलता है, ईस्ट की तरफ चलता है। ये आपका डेटा पुट हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया होगा, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट राइट चलना है, जो बोले लिखते जाना है, ये एक बार रिपीट कर लेना। अब यहाँ पे आपकी असली कहानी चालू होती है कि बच्चों कैसे करना है आप बताओगे, है ना। तो देखो दिमाग में आ गया होगा, जो भी एक ही डायरेक्शन में चलता है वो तो जुड़ जाएगा, साउथ वाला। वेस्ट वाला भी एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, यानी 7.5 ये कितना हो गया, 17.5। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, अपोजिट माइनस होते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट माइनस हो गया, तो यहाँ पे नंबर कितना बचा बच्चों, 9.5। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, शुरुआती बिंदु से उसकी अंतिम बिंदु की दिशा। तो मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी देर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका 1 नंबर बचता है वही आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट निकालना हो। अच्छा एक बात और, ये ऐसा नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन या मेरा इतना सा लेक्चर देख के आप किताब पकड़ के बैठ गए और सारे क्वेश्चन पर लगाने लग गए। थोड़ा वेट, हर चीज का सॉल्यूशन आएगा। जो मैं बोल दूं डायरेक्शन टेस्ट आज फिनिश पूरा, अभी आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा किसी और टाइप को अभी नहीं छूना। मेरी बात समझना, अभी छूओगे तो खुद डिमोटिवेट होगे, हो ही नहीं रहे। जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन करना है। जिस लेक्चर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए अभी उनको वही करना है, ठीक है। जैसे आप क्यूआर कैंपस में आपको बता ही रखा है, मैं आपको हर लेक्चर का उसी टाइप के क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो आप कोशिश करो क्यूआर कैंपस की ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको इसी टाइप के मिलेंगे। तो आपको एक तो ढूंढने की दिक्कत खत्म, नई बुक खरीदने की दिक्कत खत्म, क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक ही चैप्टर के इतने क्वेश्चन दूंगा, आप फ्यूचर में ये बोलोगे कि सर क्वेश्चन की किताब की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आप प्रॉपर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसको आप सोल्व करिए, टेस्ट जरूर दीजिए। मैं वापिस बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत अगर आप नहीं लगा सकते, 200 रुपीज़ भी अगर नहीं हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आपके पास कोई बुक पड़ी है तो उसको सोल्व कीजिए। बट मेरा यही है कि जो पढ़िए उसको डेली का डेली प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि ये नई चीज़ सीखना बहुत ईजी है ना, इजी है ना। पर जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं होगा, एग्जाम में कभी इंप्लीमेंट इसको नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बात मानो, टेस्ट दो डेली बेसिस पे। इसके टेस्ट का मतलब सिंपल सा, इसको रिपीट करना है।
सेम टाइप को रिपीट करना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, आगे सीखेंगे कि 2 नंबर बचेंगे तो क्या करेंगे कल के, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, थर्ड पार्ट में अपना इसका, थर्ड या फोर्थ जो भी पार्ट है उसमें हम क्या सीखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि यहाँ पे आज जैसे ये 1 नंबर बचा, मान लो यहाँ पे 17.5 की जगह 18.5 होता और यहाँ पे 17.5 होता, तो यहाँ पे भी तो 1.5 बचता, फिर 2 नंबर बच जाते। तो उस केस को हम कैसे सोल्व करेंगे इसका वीडियो में आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, किस तरह से होने वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और लेक्चर को रेगुलर पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाय बाय।